गाइस रिसेंटली ही केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, जिसके लिए ऑडियंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और एक्साइटेड भी थे। लेकिन जैसे इसके ट्रेलर में अनन्या पांडे की एक्टिंग आई तो मेरे साथ साथ सभी डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि अनन्या का फेस बिल्कुल ब्लैंक था और एक्सप्रेशनलेस था। थिंक कि इतनी अच्छी और इमोशनल मूवी के लिए किसी एक्सपीरियंस एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहिए था, और उसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनन्या के बैड एक्टिंग के बारे में और कैसे करण जौहर उन्हें बिग स्टार्स के साथ कास्ट करके उन्हें नेक्स्ट आलिया भट्ट बनाना चाह रहे हैं, और कैसे उनकी पीआर टीम मैनिपुलेट कर रही है ऑडियंस को सिर्फ उनकी प्रेजेस करके सोशल मीडिया पर, और कैसे करण जौहर आउटसाइडर से रोल छीन कर अनन्या पांडे को कास्ट कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर की सुपरस्टार बन सके। तो अनन्या पांडे की एक्टिंग इम्प्रूव हुई है या नहीं, और उनका फेक पीआर किस तरह हाइपरली एक्टिव होकर काम कर रहा है, वो आलिया भट्ट को फॉलो कर रही हैं, आलिया भट्ट वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही हैं। तो केसरी चैप्टर 2 के ट्रेलर से पहले अगर आप लोगों ने केसरी 1 का ट्रेलर देखा होगा, केसरी 1 मूवी देखी होगी, तो आपको पता होगा कि ऑडियंस उससे इमोशनली कनेक्टेड है, क्योंकि एक रियल इवेंट पर बेस्ड है। उसमें मेन लीड में प्रीनीति चोपड़ा और अक्षय कुमार थे, और इसको प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने। इसी वजह से आपको केसरी 2 में अब अनन्या पांडे नज़र आएंगे, क्योंकि करण जौहर इसके प्रोड्यूसर थे केसरी 1 के। तो मेन लीड पर यहाँ पर 2 फेमस एक्टर्स हैं, और एक लॉयर थे जिन्होंने जलियांवाला बाग के लिए फ़ाइट किया था कोर्ट में, और उनकी ही स्टोरी को रिप्रेजेंट करें अक्षय कुमार, और जो दूसरी मेन लीड पर एक्टर हैं वो ऑपोजिट केस लड़ेंगे यहाँ पे अक्षय कुमार से। और अनन्या पांडे उन्होंने फीमेल लॉयर इनके कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, जो कि स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके मेल डोमिनेंट कोर्ट रूम में यहाँ पर फाइट करेंगी मैसेकर के ख़िलाफ़। तो ट्रेलर आपको गूज बम्प्स देने वाला है। लेकिन जैसे अनन्या पांडे की एक्टिंग आती है तो अनन्या पांडे की एक्टिंग लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी आइज़ एक्सप्रेशनलेस, उनका फेस ब्लैंक है। और 3 टाइप के ऑडियंस के रिव्यूज़ हैं। एक तो कहना चाहिए थी कि उनकी जगह किसी एक्सपीरियंस एक्ट्रेस को लेना चाहिए था, दूसरे जो थे वो उनकी हायर की हुई पीआर टीम थी, और तीसरे कह रहे थे कि अनन्या ने थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया। लेकिन ओवरऑल लोगों का यही कहना था कि उन्हें अनन्या इस रोल में अच्छी नहीं लगी हैं। अगर आपने अक्षय कुमार की एक्टिंग देखी हो तो वो बिल्कुल ऐसा शो करें जैसे रियल में वही उस टाइम वहाँ मौजूद थी। उन्होंने इतने अच्छे से अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। लेकिन अनन्या पांडे का एक्सेंट जेंजी वाला लग रहा है, और उनसे बिल्कुल भी वो वाला और 90s वाला ऑरा और वाइब्स नहीं आ रहे। जबकि आपने बाकी एक्ट्रेसेस को अगर देखा होगा, जैसे अगर आपको याद हो दीपिका पादुकोण ने वर्सेटाइल रोल्स किए हैं, इसका प्रियंका चोपड़ा ने फंकी गर्ल्स के रोल भी किए हैं और सीरियस रानी महारानी टाइप रोल्स भी किया है। लेकिन अनन्या पांडे को सिर्फ फंकी रोल्स ही सूट करते हैं, और उन्होंने सिर्फ इसी में इम्प्रूव किया है। जहाँ पे ये सीरियस रोल करना था और उसमें वो फेल हो चुकी हैं, और उनका फेस हर जगह सेम है और ब्लैंक है, और उन्होंने बिल्कुल भी उनके एक्सेंट को इम्प्रूव सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है इस वीडियो में। जैसे वो रियल लाइफ में बोलती हैं वैसे ही एक्सेंट उनका इस मूवी में है, जबकि 90s के टाइम पे बैक जाकर उन्हें इस मूवी में बोलना चाहिए था। और करण जौहर यहाँ पर आउटसाइडर्स से रोल स्नैच करके अनन्या पांडे को दिलवा रहे हैं। मे बी वो अब आलिया भट्ट को छोड़कर अनन्या पांडे को नेपोट किड सुपरस्टार बनाना चाहते हैं, और अनन्या पांडे को पत्नी और वो के लिए पहले सेलेक्ट नहीं किया था। तपसी पन्नू ने इस मूवी में आना था, लेकिन तपसी पन्नू से ये रोल को स्टील करके करण जौहर ने अनन्या पांडे को दिलवा दिया। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि अनन्या पांडे की एक्टिंग वाकई में इम्प्रूव हुई? अगर आपने केसरी 2 का ट्रेलर देखा है, व्हाट आर योर रिव्यूज़ अबाउट इट? मस्ट शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। क्या आपको लगता है कि अनन्या पांडे जेनजीज की नेक्स्ट सुपरस्टार होंगी? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय बाय।